हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। हमारे पास कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमें उसको नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो हम सबसे पहले इसका जो गिवन है या फिर हम इसका सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम और कॉपर, यहाँ से हम मैग्नीशियम लेंगे और यहाँ से कॉपर लेंगे। इसके ऊपर लिख देंगे सेल रिएक्शन इज ओके मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2+ गिव्स मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। सो मैग्नीशियम 2+ प्लस कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम निकालेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ तक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होता है NO पर। ओके, देन कॉपर 2+ से कॉपर तक ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है या फिर रिडक्शन बोल सकते हैं हम इसे। रिडक्शन होता है कैथोड पर। ओके, हमें कैथोड और एनोड तो पता चल गया, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन चार्ट में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E0 ऑफ मैग्नीशियम से Mg2+ तक का, Mg से Mg2+, इसका वैल्यू होता है -2.37। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपर 2+ से कॉपर 2+ से कॉपर, इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि इसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। ओके, नाउ अब हम इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। उसके पहले E0 सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल टू, E0 सेल का फॉर्मूला क्या था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ओके, कैथोड कहाँ का था, कैथोड था कॉपर 2+ से कॉपर का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉपर 2+ से कॉपर, ये कैथोड का था, यानी कि 0.34 वोल्ट आएगा। माइनस ब्रैकेट में एनोड यानी कि मैग्नीशियम वाला, इसका वैल्यू था -2.37। तो 0.34 वोल्ट माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +2.37, और इसे हम प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.71 वोल्ट। प्लस में आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है। तो हमारे पास E0 सेल का वैल्यू आ गया है। अब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या था, जो E सेल होता है वो होता है E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log concentration of product डिवाइडेड बाई concentration of reactant। concentration of product यहाँ पर क्या है, Mg concentration of product है, और Mg2+ का concentration हमें गिवन है 0.001। ओके, 0.001। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू भी हमें गिवन है। रिएक्टेंट है यहाँ पर Cu2+। हमें सिर्फ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, जो सॉलिड है उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसीडर किया जाता है, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते, सिर्फ हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। तो कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.0001। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
0.0001। अब सॉल्व करेंगे। ई नोट सेल का वैल्यू हमें गिवन है, गिवन नहीं है, हमने निकाला है 2.71 माइनस 0.0592 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02955। लॉग, इसको लिख सकते हैं हम 1/1 इंटू, अब देखो नीचे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, डेसिमल है 4 डिजिट पहले, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, ऊपर 1 के साथ 4 0, और ऊपर 3 डिजिट पहले पॉइंट है, डेसिमल है, तो हम इसका ऑपोजिट नीचे लिखेंगे 1 के साथ 3 0। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2.71 माइनस 0.02955 लॉग 10 रहेगा, लॉग 10। और हमें सभी को पता है कि लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये सिंपली ये हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.68045 वोल्ट। ये हो जाएगा ई सेल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।